हर घर खुश होता है जब परिवार में बरकत होती है। बरकत होती है तरक्की से, तरक्की होती है विकास से, और विकास होता है शिक्षा से। और इसी मुफ्त शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे RTE एक्शन कमेटी के चेयरमैन MD शाहिद शरीफ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 87961212। नमस्कार, मैं आप सभी पालकों को सूचित कर रहा हूँ कि जितने भी पेरेंट्स को हमारे RTE मुफ्त शिक्षा अधिकार के अंतर्गत जो लॉटरी मिली है उसके अनुसार उसमें क्या प्रक्रिया होगी और आगे चल के आपको क्या चीज़ें करनी हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम रिसेप्शन काउंटर पे वहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको 8796121213 वाला नंबर आपके व्हाट्सएप में सेव करना है। वो क्यों करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई भी स्कूल आपसे अनियमित रूप से एक पैसा भी मांगती है या अनेक और कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अवगत नहीं हैं, उन सारी चीज़ों की शिकायत आपको एक प्लेन पेपर पर हमारे RTE एक्शन कमेटी के नाम से आपको लिखकर सिर्फ व्हाट्सएप करना है। 2 दिन में आपको उस शिकायत का निवारण मिल जाएगा। एक चीज़ इसी के साथ हमारे पास कॉलिंग सेंटर में कई चीज़ें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो कुछ चीज़ों को हम एक साथ, हमारा YouTube चैनल है उसको भी हमने आपको कहा है कि आप उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हज़ारों पेरेंट्स से एक साथ बात नहीं कर सकते। कुछ नियम होंगे, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होगी, बोझा कम करने की बात होगी, आपसे फ़ीस के मामले में भी बात होगी, टेक्निकल बातें होंगी, स्कूल फ़ीस, स्कूल एक्टिविटी के नाम से कुछ बातें होंगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे फ़ोन पे नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम 8 साल तक आपकी बच्चे का और आपका जो भी समस्या है उसका निवारण करेंगे। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि RTE आने वाले समय में अभी 8वीं तक है, ये कैब में मंजूर हो गया है, ये 12वीं तक RTE का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, उसको भी आपको देखना है। चलिए, मैं आज की अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। आज जो हमारी वेरिफिकेशन कमेटी के माध्यम से 118 प्रति आवेदन हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद दूसरे दिन 104 प्रति आवेदन प्राप्त हुआ। इन दोनों की हमने आज जो स्क्रूटनी की, स्क्रूटनी में 167 आवेदन गूगल मैपिंग में 1 किलोमीटर से ज़्यादा निकले और वो ऑटोमेटिक निरस्त हो गए, यानी 167 एप्लीकेशन लॉटरी लगने के बाद रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि सबसे पहले 1 किलोमीटर पे जो बच्चा ने आवेदन किया है उनको पहले एडमिशन मिलेगा। और इन सारे प्रति आवेदन में आज 75 प्रति आवेदन स्क्रूटनी कमेटी ने योग किया है और इनको 18 अप्रैल को स्कूल में जाने का आदेश दिया जाएगा और ये ऑनलाइन भी अपलोड कर दिए जाएंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा वालों को भी प्रति आवेदन लॉटरी में आ गए और उनका नंबर लग गया, लेकिन जब उन्होंने मैपिंग की तो कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ हुई हैं और उसके कारण उनका नंबर लगा है, लेकिन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको लेकर रिजेक्ट कर दिया।
दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने पहले से अपना दाखला कोई दूसरे स्कूल में लिया हुआ है, तो जब हम ये आवेदन स्वीकार करने के बाद इसको अपलोड करने जा रहे हैं तो सिस्टम नहीं ले रहा। मतलब इस बच्चे का एडमिशन पहले से कहीं और लिया जा चुका है और उसकी जानकारी सरल में अपडेट कर दी जा चुकी है। एक मामला ये आपको मैंने बताया। दूसरा मामला मैं आपको और बता रहा हूँ कि अभी ये सारे एडमिशन्स जो हुए हैं ये दोबारा नहीं आएंगे निरस्त होने के बाद। क्यों कि एक बारी सिस्टम ने एडमिशन कर लिया तो दोबारा वो सिस्टम स्वीकार नहीं करता, यानी लॉटरी में दोबारा आपका नंबर नहीं आएगा। आज दिनांक 16 अप्रैल को URC 1 में 229 प्रति आवेदन हमें लॉटरी वाले प्राप्त हुए हैं और URC 2 में 66 प्रति आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। इनकी बैठक की जो तारीख है हम YouTube के माध्यम से अपलोड करेंगे और समय समय पर हम आपको मीडिया के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप सारे पेरेंट जिन्होंने 12 तारीख और 15 तारीख को आवेदन दिए थे वो 18 तारीख को उपस्थित होकर अपने आदेश स्कूल में लेके जाए। और मैं आपको एक बार और कह रहा हूँ कि आज जो लॉटरी हुई है इन सारी चीज़ों के अपडेट के लिए आप अपना व्हाट्सएप में सेव नंबर करें और यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब करें। नहीं तो हम जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं वो हम मदद नहीं कर पाएंगे। आज की हमारी इस सभा में माननीय हमारे उप शिक्षण अधिकारी उमेश राठौड़ जी उपस्थित थे। उसी के साथ भास्कर झोड़े जी उपस्थित थे, विस्तार अधिकारी, और हमारे विजय कोकड़े सर उपस्थित थे और मैडम उपस्थित थीं विस्तार अधिकारी ज्योत्सना हरडे मैडम। और इसी तरह हमारे सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक श्री प्रेमचंद राउत जी भी उपस्थित थे। RT एक्शन कमेटी के शाहिद शरीफ भी उपस्थित थे और माननीय हमारे सारे वेरिफिकेशन कमेटी के वेरिफिकेशन ऑफिसर की उपस्थिति में ये पहली जो आज ये सभा हुई है जिसके अंदर में 75 बच्चों का आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया और ये 18 तारीख को उनको लेके जाना है निर्धारित समय से। तो कृपया करके आप लेके जाएं और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है RT एक्शन कमेटी से आप संपर्क करें। हम आपकी सेवा में हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पे नंबर सेव करें। धन्यवाद। अंत में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमें कई पालकों के संदेश आ रहे हैं कि उनको किराए से जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का कोई दस्तावेज मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि वो जहाँ भी किराए से रहते हैं उस मकान मालिक से आप एक उनकी किराए की रसीद ले लें और वो यहाँ जमा करा दें। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखें कि जो पता आपने अपने आवेदन में डाला था वो पता उस किराए के मकान का होना ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप किराए के मकान में भी रहते हैं लेकिन आपके पास उस जगह का आधार कार्ड में एड्रेस है तो वो भी चलेगा। गैस की पावती है तो वो भी चलेगी। और इसके अलावा आपके पास में
आपका लाइसेंस है वो भी चलेगा, वोटर इलेक्शन कार्ड है वो भी चलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरीके से छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जैसे फैमिली के मैटर बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि आप SC ST कोटे में अगर हैं तो उसके पेरेंट में से उसके फादर का ही प्रमाण पत्र हमें लगेगा। एक चीज़, कई जगह फैमिली डिस्प्यूट चालू हैं, ओरिजिनल पेपर नहीं दिए जा रहे, तो आप फैमिली कोर्ट में एक अर्ज़ी करें और ये बताएं कि RT में हमारे बच्चे का दाखिला हुआ है और हमें ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो वो कोर्ट ऑर्डर करके आपको 26 तारीख के पहले यहाँ जमा कराना है। आप इसके माध्यम से चले जाइए, और यदि आपको कोई दिक्कत होती है आपके वकील को मेरी बात करा दीजिए। मैं डायरेक्टली उनको समझाऊंगा कि आपको कोर्ट में किस तरीके से कस्टडी जहाँ है उसके पेपर तैयार करना है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्या हमारे पास काफ़ी आ रही हैं, लेकिन हम उसका सलूशंस निकाल रहे हैं। ऐसे अभी देखिए कई नेट वालों ने बहुत गलत सलत फॉर्म भरे हैं, किसी का पता ही गलत डाल दिया, तो किसी की जात बदल दी, तो किसी का घर का क्रमांक बदल दिया। इन सारी चीज़ों का निवारण करने के लिए समिति के सामने जैसी जैसी समस्याएं आएंगी उसका हम निवारण करेंगे, आप इससे निश्चित रहिए। लेकिन फिर मैं आपको वही दोहराऊंगा कि आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मुझे फ़ोन से शिकायतें मिली हैं, उनसे मैं मैसेज के माध्यम से बात भी नहीं कर पाया हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप में जो हमारा नंबर है उसको सेव करिए, तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और उसका लाभ आपको ही होगा।